आज हम लोग पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, पहले सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार इनमें प्रश्न कैसे आएगा। क्योंकि अब तक एक चीज़ समस्या रही है, वो समझिए कि पहले जो पेपर हुआ करता था वो 3 घंटे का हुआ करता था। याद रखिएगा, पहले पेपर 3 घंटे का था। अब जो पेपर है वो 90 मिनट का हो रहा है, मतलब 1.5 घंटे का, और ये पेपर आधा हो गया है। समय क्या हुआ है? आधा हो गया है। पहले भी पेपर 90 मार्क्स के हुआ करते थे और अब भी पेपर 90 मार्क्स के हैं। लेकिन अब तक बहुत सारे लोगों को, लगभग मैं जानता हूँ जहाँ तक कि लगभग 99% लोगों को ये नहीं पता है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे। आज हम उन्हीं सब की चर्चा करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे, पहले कितने आते थे, अब कितने प्रश्न आएंगे, ये देखेंगे। दूसरा है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, मतलब लॉन्ग आंसर कितने का होगा, शॉर्ट आंसर कितने का होगा, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस कितने के होंगे। और तीसरी बात कि OMR बेस्ड आंसर शीट के बारे में जानेंगे, जो इस बार यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद पेपर का पैटर्न कैसा है आप समझ जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो के बाद मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जो मैक्सिमम मार्क बीएड में लाने के लिए कि आपको कैसे पेपर को हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने आते हैं फॉर्मेट पर। सबसे पहले थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं मैं, और आप यहीं पे चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो टाइम होगा पेपर का वो होगा 90 मिनट। मेरी बात समझिएगा, टाइम क्या है? 90 मिनट। और ये जो टाइम है वीर बहादुर का, वो 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक है। याद रखिएगा, टाइम क्या है? 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक की जो टाइमिंग है वो हमें बताई दी गई है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको जो खंड अ होगा उसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। उनको आपको 40 शब्दों में लिखना है। कितने में लिखना है? 40 शब्दों में। इसे पहले 50 शब्दों में लिखा जाता था। जब इस साल के पहले, कोरोना के आने से पहले, इसे क्या था, 50 शब्दों में लिखा जाता था। लेकिन अब इसे हमें 40 शब्दों में लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये पहले भी 10 आया करते थे, इस बार भी 10 आएंगे। बात समझ रहे ना, ये पहले भी 10 थे, आज भी 10 आएंगे। और पहले ये 2 नंबर के हुआ करते थे, समझिएगा, पहले ये 2 नंबर के आया करते थे, अब ये 3 नंबर के आएंगे। बात समझ में आ रही है? ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 10 आता था, 10 अब भी आएगा। लेकिन पहले इन्हें 50 शब्दों में लिखते थे हम लोग, तो 2 ही नंबर पाते थे। अब हमें इसे 40 शब्दों में ही लिखना है, और नंबर अब कितने हमें मिलेंगे? 3 मिलने वाले हैं। तो अगर एक प्रश्न पर 3 नंबर मिलेगा तो 10 प्रश्न पर कितने मिलेंगे? 30 नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ रही ना? एक प्रश्न पर अगर आपको 3 नंबर मिलता था, एक प्रश्न पर 3 मिल रहा, तो 10 पे कितने मिलेंगे? 30 मिलेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? आगे की ओर बढ़ें। 1 मिनट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी की हम बात करते हैं कि सेक्शन बी को कैसे टैकल करना है। सेक्शन बी में कैसे प्रश्न होंगे वो देखते हैं। वो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये जो होंगे ये 150 वर्ड्स के होंगे। कितने के होंगे? 150। पहले ये 200 वर्ड्स के हुआ करते थे, पहले ये 200 शब्दों के हुआ करते थे, मैं 200 शब्दों में लिखना रहता था। अब इसे हमें 150 प्रश्नों में ही लिखना, मतलब 150 शब्दों में ही लिखना है। पहले ये 8 नंबर के हुआ करते थे। बात समझिएगा, पहले ये 8 नंबर के हुआ करते थे, और अब ये कितने नंबर के होंगे? तो अब ये हो जाएंगे 10 नंबर के, ठीक है। अब ये 10 नंबर के होंगे, और इनकी संख्या कितनी आएगी? 3। प्रश्न कितने आएंगे? ये 3। पहले ये 5 हुआ करते थे, देखिएगा, पहले 5 थे तो 8 5 40 हो जाया करता था। लेकिन अब ये 3 आएंगे, पहले 5 अब 3, इसमें संख्या को भी घटा दिया गया है और 2 नंबर और बढ़ा दिया गया है, तो 10 नंबर का होगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल मार्क कितने हो गए? इसमें भी 30, उसमें भी 30, इसमें भी 30। सेक्शन सी को समझिए। सेक्शन सी जो होगा ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसकी संख्या 1 रहेगी। पहले 2 हुआ करती थी, अब 1 होगी, ठीक है। पहले ये 2 हुआ करते थे, अब इनकी संख्या 1 हो जाएगी। अब इसको आप समझिए थोड़ा सा कि पहले ये 500 शब्द में लिखना रहता था हमें, पहले इसे हमें 500 शब्दों में लिखना रहता था, लेकिन अब इसे हमें 400 शब्दों में ही लिखना है, मतलब 100 शब्द और रिड्यूस कर दिए गए हैं। और ये जो पेपर होता है
ठीक है। ये जो 2 प्रश्न आते थे ना, ये 2 15 नंबर के हुआ करते थे, तो 15 दूना 30 नंबर मिलता था। अब भी इसमें 30 नंबर ही मिलेगा, लेकिन हमें एक ही प्रश्न 400 शब्दों में लिख के क्या करने हैं, 30 क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। सेक्शन 1 मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको एक बार, देखिए ध्यान से। सेक्शन 1 की अगर बात करते हैं तो इसमें 10 प्रश्न आएंगे 40 शब्दों के, और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर 30 हो गया। ठीक है। सेक्शन बी को समझिए। सेक्शन बी में इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड यहाँ लग रहा होगा, भीड़ टाइप का, मिटा देते हैं इसको। चलिए इसे मैंने मिटा दिया। चलिए इसे समझते हैं। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन ही आएंगे, पहले 5 थे अब 3 आए गए। पहले 200 शब्दों के थे अब 150 के होंगे, और एक प्रश्न 10 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर 30, तो 30 60 हो गया। ठीक है, 30 60। अगला है सेक्शन सी। सेक्शन सी को समझिए। सेक्शन सी में पहले 2 प्रश्न आया करते थे और अब सिर्फ 1 प्रश्न आएगा। पहले ये 500 शब्दों का था, अब 400 शब्दों का होगा, और पहले 15 नंबर का हुआ करता था, अब यही 30 नंबर का होगा, और इसमें भी नंबर हमें मिल जाएंगे 30, और ये कितना हो जाएगा 90। तो ये था पेपर नंबर 1, मतलब ये जो मैंने आपको बताया ये पैटर्न नंबर 1 था, और सबसे अधिक संभावना उसी की थी आने की। एक पैटर्न और है, इसे समझिएगा, वो आयोग मतलब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इन 2 पैटर्न्स में से आपको वो कौन सा पैटर्न देता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें समझिएगा। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ सेक्शन ए के बारे में। ठीक है, सेक्शन ए के बारे में समझिएगा। सेक्शन ए में 10 प्रश्न ही आएंगे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि 200 शब्दों के हों। बात समझ में आ रही है। शब्द उतने ही रहेंगे, 40 शब्द ही होंगे, तो ये कितने नंबर हो जाएंगे 20। ये मैं आपको दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ जिसकी संभावना हो सकती है। सेक्शन बी की हम बात करते हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको कहा, लेकिन ये हो सकता है कि ये तीनों क्वेश्चन जहाँ 10 न आकर के 15 नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अब कितने नंबर हो गया 45। और सेक्शन सी में एक ही प्रश्न आएगा, लेकिन ये हो सकता है कि ये क्या हो 25 नंबर का हो, तो टोटल नंबर हमारे 25 आएंगे, जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये 2 पेपर पैटर्न बनेंगे। सेक्शन ए में 3 नंबर के 10 प्रश्न भी हो सकते हैं, 2 नंबर के 10 प्रश्न भी हो सकते हैं। सेक्शन बी में 10 नंबर के 3 प्रश्न भी हो सकते हैं, और 15 नंबर के भी 3 प्रश्न हो सकते हैं। शब्द वही रहेंगे, 400 ही रहेंगे। और सेक्शन सी में या तो 30 नंबर का 1 प्रश्न होगा या फिर 25 नंबर का 1 प्रश्न होगा। तो ये 2 परीक्षा का पैटर्न है। इन्हीं दोनों में से आपको यूनिवर्सिटी ऑप्शन एक देगी कि इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन वो दे सकती है, और इन्हीं दोनों को आपको सॉल्व करना होगा। आगे मैंने बताया OMR बेस्ड सीट क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। हालांकि एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो हम समझ जाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। पहले जो पेपर हुआ करता था तो उसमें हमें सिर्फ अपना रोल नंबर डालना पड़ता था, परीक्षा कोड डालना पड़ता था, सब्जेक्ट डालना पड़ता था, बस। अब जो होगा उसमें आपको अपने नाम, अपना नाम, ठीक है, पिता का नाम डालना पड़ेगा, लोकेशन जो मतलब आपका जो जगह होगी वो भी आपको डालना पड़ सकता है। तो आपका नाम मतलब जैसे OMR में हम लोग फिल करते थे, सेम आपको वैसे ही फिल करना है। हालांकि जैसे ही आप लोग मतलब जब कापी जब है यूनिवर्सिटी चली जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि जो ऊपर का पेज होगा जिसमें हम लोगों ने मतलब अपने सारे डिटेल्स भरे थे OMR सीट के हिसाब से, उसे फाड़ लिया जाएगा, और फाड़ने के बाद एक नया कोड, ठीक है, हर स्टूडेंट का एक नया कोड उसमें डाल दिया जाएगा, जिससे कि कॉपी को डायरेक्ट मतलब आप ये मान चलिए कोई कोड ऐसा डाल दिया जाएगा जिससे ये कंप्यूटर पे उस कोड को डालने से ही आपकी जो सारा आपका मतलब डिटेल्स है वो आने लगेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि मार्क चढ़ाने में मतलब रिज़ल्ट बनाने में, कंप्यूटर पर नंबर को चढ़ाने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये काम अपना इजी करने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है। देखिए कितना सफल होता है या कितना सफल नहीं होता है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो में बने रहें, चैनल पर हमारे बने रहें। अगला वीडियो मैं आपको लाऊंगा कि जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है 40 शब्दों का, उसको कैसे लिखना है, ठीक है, लॉन्ग आंसर को कैसे लिखना है और शॉर्ट आंसर को कैसे लिखना है, उन्हें हमें लिखना कैसे है और कैसे हम मैक्सिमम नंबर पा सकते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। बहुत सारे
बच्चों के साथ ये समस्या रहती है कि मैक्सिमम नंबर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये देखिए बहुत ज़रूरी नहीं, चीज़ों को बहुत अधिक ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर नंबर पाने हैं तो उसके लिए आपको सिस्टम तरीके की आवश्यकता है कि आप कैसे नंबर पा सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।